Assalamualaikum. Institute of Southern Punjab, Department of Computer Science. Myself, Shanza Awan. Today is the fifth lecture of discrete lectures. In this lecture, we will discuss about method of proofs. और method of proof के टॉपिक में आज हम indirect method को डिस्कस करेंगे. मैथमेटिक्स में रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं. अब जब भी आप मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो आपको इन सारी की सारी टेक्निक्स के साथ फेमिलियर होना चाहिए. बल्कि आपको इन टेक्निक्स की इसलिए भी ज़रूरत होती है अगर आपको किसी रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए कहा जाता है या आप किसी रिज़ल्ट को प्रूव करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड ज़्यादा एफिशिएंट होगा. आज हमने बेसिकली मेथड ऑफ प्रूफ को स्टडी करना है. अच्छा, ये टेक्निक्स ना सिर्फ मैथमेटिक्स में काम आती हैं बल्कि ये दूसरे साइंटिफिक डिसिप्लिन और कंप्यूटर साइंसेस में भी यही टेक्निक्स काम आती हैं जब आपने अपना कोई आर्गुमेंट डेवलप करना चाहते हैं. मैथमेटिक्स में अक्सर थ्योरम जो होते हैं वो इम्प्लीकेशन की फॉर्म में आपको मिलेंगे. यानी इसमें कहा जाएगा कि इफ़ अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू देन अनदर स्टेटमेंट इज़ ट्रू. मीन्स के P इम्प्लाइज Q को हमें साबित करना होगा. जब हमने लॉजिक का टॉपिक किया था तो वहाँ आपने ये नोट किया होगा कि P इम्प्लाइज Q को इक्विवेलेंटली हम कई और तरीक़ों से भी कह सकते हैं. हम कॉन्ट्रापॉजिटिव में भी कह लेते हैं और हमारे पास चंद और मेथड थे इसको एक्सप्लेन करने के या डिफाइन करने के. P इम्प्लाइज Q को ऑल्टरनेटिव मेथड से हमारे पास. ज़रूरी नहीं है कि P इम्प्लाइज Q को हम सिर्फ डायरेक्ट प्रूव करें, हम इसको इनडायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हैं. तो यहाँ हमने कुछ मेथड को डिस्कस करना है. आइए हम उन मेथड की तरफ जाते हैं. मेथड ऑफ प्रूफ्स. अब मेथड ऑफ प्रूफ हमारे पास दो किस्म के होते हैं. एक हमारे पास होता है डायरेक्ट प्रूफ, एक होता है इनडायरेक्ट प्रूफ. इनडायरेक्ट प्रूफ के आगे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. एक प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन, यानी कि हम P इम्प्लाइज Q को प्रूव करने की बजाय उसके कॉन्ट्रापॉजिटिव यानी निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P को प्रूव कर देते हैं. और जो दूसरा है वो भी काफ़ी हमारा इंटरेस्टिंग सा है जो कि है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शंस. यानी कि हमें ये चीज़ उसमें प्रूव करनी होती है. P इम्प्लाइज Q इज इक्वलेंट टू P हैट टिल्डा Q इम्प्लाइज C. यानी कि P इम्प्लाइज Q की जगह हमें इस चीज़ को प्रूव करना होगा. ठीक है. अब हमारे पास है इनडायरेक्ट प्रूफ. इनडायरेक्ट प्रूफ में हमारे पास आगे दो आ जाएंगे. जो पहला हमारे पास है वो है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. और इसके बारे में मैंने जब आपको फर्स्ट लेक्चर डिलीवर किया था तो उसमें लॉजिक बताया था ना. लॉजिक में ही मैंने कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में भी बताया था. सेकंड लेक्चर में भी कॉन्ट्राडिक्शन को मैंने डिस्कस किया था. कॉन्ट्राडिक्शन को काफ़ी डिटेल से मैंने डिस्कस किया था. तो आई होप आपको ये समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ये टॉपिक हम पहले डिस्कस कर आए हैं. प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. अब इसका ये इस तरीके से है कि बजाय इसके कि हम P इम्प्लाइज Q को प्रूव करें, हम किसको प्रूव कर देते हैं? हम प्रूव कर देते हैं P हैट टिल्डा Q ब्रैकेट क्लोज इम्प्लाइज C को हम कर देते हैं बजाय इसके कि हम P इम्प्लाइज Q को प्रूव करें. इसको देखते हैं कि क्या है. A proof by contradiction is based on the fact that
इधर a statement is true or it is false but not both, यानी कि स्टेटमेंट या ट्रू हो या फॉल्स हो, वो दोनों नहीं हो सकते. Hence the supposition that the statement is to be proved is false lead logically to a contradiction, यानी कि जो स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी होती है उसको हम क्या करते हैं, फॉल्स कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है. इम्पॉसिबिलिटी और एब्सोर्डिटी, देन द supposition must be false. Accordingly the given statement must be true, यानी कि जो हम रॉन्ग सपोजिशन करते हैं एंड में उसका कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, यानी कि एक स्टेटमेंट हमें दी जाती है भाई ये आपने प्रूफ करनी है, हम क्या करते हैं कि उस स्टेटमेंट की कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं. कॉन्ट्रेरी मीन उलट सपोज करते हैं, उस जो हमने प्रूफ करना होता है ना उससे उलट प्रूफ करते हैं. फिर एंड में हमारे पास क्या आ जाता है, कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाती हैं. तो फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो हमने सपोजिशन की थी वो रॉन्ग थी, एक्चुअली हमारे पास जो स्टेटमेंट है असल वाली वही ट्रू है. ये इस तरीके से हमारा प्रूफ किया जाता है. और ये मैथमेटिक्स में डिफरेंट थ्योरम्स को हम इस तरीके से भी प्रूफ करते हैं, कुछ थ्योरम्स को हम इस तरीके से प्रूफ करते हैं. दिस मेथड ऑफ प्रूफ इज आल्सो नोन एज reductio and absurdum because it relies on reducing a given assumption to an absurdity. Many theorems in mathematics are conditional statements. P implies Q, यानी कि P implies Q हम इसे इस तरह कहेंगे कि अगर हमारे पास गिवन जो एक a statement is true then another statement is true, इस तरह हो जाएगा ना. P implies Q, अगर हमारे पास एक given statement true है then another statement is true. Now the negation of implication is negation tilde P implies Q is equal to tilde within the bracket tilde P well Q, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वलेंट हो जाएंगे. इनकी इस चीज़ को हम इसकी यानी कि इम्प्लीकेशन की निगेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं. और इस चीज़ को अगर हम डी मॉर्गन लॉ हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि नेगेशन विद इन द ब्रैकेट नेगेशन पी हैट विद इन द ब्रैकेट नेगेशन क्यू. मज़ीद हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, अगर किसी निगेशन का निगेशन लिया जाए तो वो दोबारा हमारे पास दोबारा पी आ जाएगा. पी हैट टिल्डा या नेगेशन क्यू. ठीक हो गया. तो ये इसके इक्वलेंट होगा, यानी कि पी इम्प्लाइज क्यू का जो निगेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, पी हैट टिल्डा क्यू के. क्लियरली the implication is true then its negation must be false. Obviously ऐसे ही होगा. It leads to a contradiction. Hence negation P implies Q is equivalent to P hat tilde Q implies C where C is a contradiction. ये चीज़ स्टार्ट जब मैंने ये टॉपिक किया तो मैंने आपको ये बताया है कि ये किससे किससे हमारे पास होगा इक्वलेंट. जब इसकी डेफिनेशन में बता रही थी तब मैंने ये चीज़ आपको बताई है. Thus to prove an implication P implies Q by contradiction method we suppose that the condition P and the negation of the conclusion Q, that is P hat tilde Q is true and ultimately arrives at a contradiction. The method of proof by contradiction may be summarized as follow. यानी कि जितना मैंने अभी आपको contradiction method के बारे में बताया इसको समराइज करके मैं 3 पॉइंट्स में आपको डिफाइन करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके ये जो मैंने अभी सारा आपको बताया है. पहला क्या होगा, सपोज द स्टेटमेंट टू बी प्रूव इज फॉल्स. सबसे पहले जो हमें गिवन स्टेटमेंट दी जाएगी किसी थ्योरम में या कोई भी रिजल्ट को प्रूव करने के लिए, जो स्टेटमेंट हमें गिवन होगी हम क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट को फॉल्स
सपोज करेंगे कि वो क्या है, फॉल्स है। सपोज अ स्टेटमेंट टू बी प्रूव इज फॉल्स, यानी कि जो स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है उसको पहले हम फर्स्ट करेंगे कि वो स्टेटमेंट क्या है, गलत है, फॉल्स है। शो दैट दिस सपोजिशन लीड लॉजिकली कॉन्ट्रडिक्शन, और फिर जब हम उसको सपोज करेंगे कि वो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो फॉल्स है, तो फिर हम क्या करेंगे कि अपने कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ उसको लेके आएंगे। ठीक है, एंड में ना कॉन्ट्रडिक्शन आना शुरू हो जाती है ना, हमारे पास रिजल्ट जो हमने सपोज किए होते हैं उसके साथ मैच नहीं कर रहे होते, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। जब हमारे पास वो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी तो फिर हम ये नतीजा निकालेंगे, कंक्लूड करेंगे कि जो स्टेटमेंट हमने फॉल्स कंसीडर की थी वो फॉल्स नहीं है, वो जो हमारे पास गिवन कंडीशन ट्रू है वो ही हमारा असल वो चीज़ ट्रू है। यानी कि द स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड इज़ ट्रू, यानी कि जो स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना था वही एक्चुअली ट्रू है। जो हमने सपोज की थी कि गलत उसको सपोज किया था वो कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी कि वो गलत था। हमारी जो असल स्टेटमेंट है वही ट्रू है। तो दोबारा इस चीज़ को आपको बता देती हूँ कि हमारे पास जो स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी होती है उसको हम फॉल्स कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि उस सपोजिशन को लीड लॉजिकली टू कॉन्ट्रडिक्शन, उनकी कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ ले आएंगे। फिर हम ये कहेंगे कि जो हमने हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग थी, एक्चुअली हमारी जो स्टेटमेंट जिसको हमने प्रूव करना था वही ट्रू है। आई होप आपको ये समझ आ गया। एक्सरसाइज इसकी देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। गिवन अ प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन फॉर द स्टेटमेंट इफ़ एन स्क्वेयर, ये एन स्क्वेयर है, ठीक है, एन टू नहीं है बल्कि ये एन स्क्वेयर है। एन स्क्वेयर इज इवन इंटीजर देन एन इज इवन इंटीजर। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज एन स्क्वेयर इज एन इवन इंटीजर, एन इज नॉट इवन। अब देखें, हमने प्रूफ ये करना है कि एन इवन इंटीजर है। अब हम यहाँ क्या वो कर रहे हैं कि एन इवन इंटीजर नहीं है। एंड में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, फिर हम क्या कहेंगे कि हमने जो सपोज किया था कि एन नॉट इवन है वो गलत है। एक्चुअली सही क्या है कि एन हमारे पास इवन इंटीजर है। ठीक है, अब हम इसको एन को नॉट इवन यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में वो ऑड होगा, जो चीज़ इवन नहीं है वो ऑब्वियसली ऑड है, ऑड कंसीडर कर रहे हैं। तो ऑड के लिए हमने जो स्टार्ट में बेसिक किए थे वो था एन इज इक्वल टू 2k + 1 फॉर सम इंटीजर k। अच्छा, एन स्क्वेयर हमारे पास क्या हो जाएगा, एन का जब मैं स्क्वायर लूंगी तो एन हमारे पास 2k + 1 है, तो इसका मतलब है 2k + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर आपको ओपन करना आता है, a प्लस जैसे b का होल स्क्वायर ओपन करते थे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सेम उसी मेथड से मैंने इसको ओपन किया है, ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस 4k + 1। अब देखें, अब और से इनमें हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो बाकी ये अंदर रह जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। इस पूरी चीज़ को यानी कि ये वाली जो पूरी चीज़ है इसको मैं r कंसिडर कर रही हूँ, r के इक्वल लेट कर रही हूँ, वेयर ये हमारे पास सारा r है, r बिलोंग करते हैं z को, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वाली चीज़, सिर्फ 1 नहीं, ये वाली चीज़, ये हो जाएगा 2r और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। और अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास ऑड ही होती है। ठीक है, ऑड में इस तरह हम लिखते हैं ना, तो ये शो कर रहा है ये तो ऑड है। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्योंकि हमारी जो सपोजिशन दैट एन इज, तो हमारी जो सपोजिशन थी कॉन्ट्रडिक्शन टू अवर सपोजिशन, या जो हमने सपोज किया था उससे क्या उलट रिजल्ट आ गया। देन फिर हमने कहा कि एन स्क्वेयर हमारे पास इवन है, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इसके देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ट्रू बाय कॉन्ट्रडिक्शन दैट 6 - 7 × √2 इज इरेशनल। इरेशनल कौन से नंबर होते हैं जो पी और क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो हमारे पास है 6 - 7 × √2 इज रैशनल। बाय डेफिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ए और बी की फॉर्म में इस चीज़ को लिख सकते हैं, और बी को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे इसमें, फॉर सम इंटीजर a and b with b is not equal to 0 नाउ कंसीडर 7 × √2, यानी कि ये चीज़ यहीं रहेगी हमारे पास। ठीक है, ये वाली चीज़। अब क्योंकि 7 - √2 नेगेटिव का है, तो ये जब दूसरी इस साइड पे यहाँ जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, और 6 ऑलरेडी इधर है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, a/2। ये जब इस साइड पे आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि 7 √ 2 = 6 - a/b।
ये एज इट इज़ रहेगा, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। हेंस सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो 6b माइनस ए एंड 7b, ठीक है, और सो एंड ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे, और ये हमारे पास 7b इज नॉट इक्वल टू 0। Hence under root 2 is quotient of two integers 6b minus a and 7b। इसका हमारे पास क्वोशंट है ना, इन दोनों इंटीजर्स का क्वोशंट है ये हमारे पास। और 7b के बारे में कि वो नॉट इक्वल टू 0 है, अकॉर्डिंगली अंडर रूट 2 तो हमारे पास रैशनल है बाय डेफिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर। और दिस कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट दैट अंडर रूट 2 इज इररेशनल। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई क्योंकि बिकॉज अंडर रूट 2 तो हमारे पास इररेशनल है, ठीक है। हेंस अवर सपोजिशन इज फॉल्स, सो ये हमारे पास क्या है, इररेशनल है। यानी कि हमने इसको इररेशनल प्रूव करना था। इररेशनल प्रूव करने के लिए हमने इससे उलट सपोज किया कि ये रैशनल है, लेकिन एंड में तो हमारे पास फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कि ये सही नहीं है क्योंकि अंडर रूट तो इररेशनल है। तो फिर हमने कहा कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है और ये हमारे पास क्या है, इररेशनल है। नेक्स्ट हमारे पास प्रूव है, प्रूव बाय कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन को भी पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बहुत सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा है हमारे पास। अ प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन इज बेस्ड ऑन द लॉजिकली इक्वलेंस बिटवीन अ स्टेटमेंट एंड इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। सिंपली हमें P इम्प्लाइज Q की जगह उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव को प्रूव करना होता है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव P इम्प्लाइज Q का क्या होता है, नेगेशन Q implies negation P. A proof by contraposition is based on the logically equivalence between a statement and its contraposition positive. Therefore, the implication P implies Q can be proved by showing that the contrapositive negation Q implies negation P is true. और इसी को हमने true proof करना होता है, यानी कि इसके contrapositive को। The contrapositive is usually proved directly. ठीक है। The method of proof by contrapositive may be summarized as, इनको 3 पॉइंट्स में समराइज कर रहा है। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ P then Q, rewrite the statement in the contrapositive form if not Q then not P, यानी कि if not Q then not P, prove that the contrapositive by a direct proof। वेरी सिंपल। तो एक्सरसाइज इसकी करते हैं। प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर्स n इफ n स्क्वायर इज इवन देन n इज इवन। हमने ये प्रूव करना है कि n स्क्वायर अगर हमारे पास इवन है देन n भी क्या है, इवन है। अब प्रूव क्या करेंगे हम, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, इससे जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट क्या थी कि अगर n स्क्वायर इवन है देन n इवन है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमारे पास क्या बनेगा, n इज नॉट इवन यानी कि ऑड, देन n स्क्वायर इज नॉट इवन यानी ऑड। यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा ना, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये आ जाएगा। वी प्रूव दैट द कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट डायरेक्टली n इज ऑड। n को हमने, यानी कि अब हम प्रूव करेंगे कि n ऑड है देन उसका स्क्वायर भी ऑड है। तो n हमारे पास क्या है, 2k+1, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। इसका जो स्क्वायर ले लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और इस चीज़ को मैं 2² + 2 को r के इक्वल रखा है मैंने, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, 2r+1 आ जाएगा, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास n स्क्वायर ऑड हो जाएगा। देन द कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट इज ट्रू, सो दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है एक और, प्रूव दैट इफ n स्क्वायर, यहाँ भी हमारे पास n स्क्वायर ही है, ये जो 2 पावर साथ नहीं है बल्कि ऊपर लिखी हुई है, ये बाय मिस्टेक इधर नीचे आ गई है, लेकिन ये n स्क्वायर है। n स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाय 25 देन n इज नॉट डिविजिबल बाय 5। वो कहते हैं कि अगर n का स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाय 25 देन n हमारे पास नॉट डिविजिबल बाय 5 है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा कि n इज नॉट डिविजिबल बाय 5 देन n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 25। n इज डिविजिबल बाय 5 देन n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 25, ये बनेगा इसका।
यानी कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थी ना, n स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल 5 देन n इज नॉट डिविजिबल बाय 25, तो इसका ये हमारे पास इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनेगा, n इज डिविजिबल बाय 5 देन n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 25। सपोज n इज डिविजिबल बाय 5, अगर n डिविजिबल बाय 5 है देन बाय डेफिनेशन ऑफ द डिविजिबिलिटी हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 5 डॉट k फॉर सम इंटीजर k। अब दोनों साइडों पे मैंने स्क्वायर ले लेती हूँ, तो दोनों साइडों का स्क्वायर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू k का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। तो ये गौर से अगर आप देखें तो n स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 ये शो हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक फिर हमारा ये जो एक्सरसाइज है ये प्रूव हो गई। इसकी ये जो हमने प्रूव करना था कि n स्क्वायर इज़ नॉट डिविजिबल 5 देन n इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, इसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव को हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ तक क्लास आज का लेक्चर हमारा एंड होता है।